वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों फाइनली सुबह हो चुकी है और मैं थोड़ा आज लेट उठाऊँगा। आपको दिखा देता हूँ टाइम कितना हो रहा है। 8 बज चुके हैं पूरे, क्योंकि रात में मैं थोड़े ज़्यादा टाइम तक पढ़ता रहा, इसलिए सोने में मुझे हो गई देरी। इसलिए देख सकते हैं दोस्तों, अभी दिन भी निकल चुका है, पूरी तरह से धूप भी निकल चुकी है, टाइम बहुत हो चुका है अभी। तो रूम का हाल हो रहा है कुछ ऐसा। कपड़े और सारी साफ़ सफाई भी करनी है और बर्तन भी धोने हैं। बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। उससे पहले कर लेता हूँ कोलगेट, क्योंकि मैं फ्रेश हो चुका हूँ। उसके बाद अपनी जो भी टेबल पे कॉपी किताबें उन्हें कर लेता हूँ सेट, क्योंकि रात में बहुत तेज आ रही थी नींद, तो मैंने कॉपी किताब सारी ऐसे ही छोड़ दी थी। मैंने कहा सुबह कर लूँगा इन्हें, पहले मैं सो लेता हूँ क्योंकि लेट हो रहा था सोने के लिए। पूरी रखता हूँ। अब मैं लगा लेता हूँ झाड़ू, क्योंकि कॉपी किताब मैंने सारी सेट कर ली हैं। क्योंकि साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक गंदगी होगी तब तक आपका पढ़ाई में ना मन लगेगा ना कुछ लगेगा। इसलिए अपना छोटा रूम है तो इतनी तो आप साफ़ सफाई कर ही सकते हैं। तो इसके बाद मैं लगा लेता हूँ पोछा, क्योंकि पोछा लगाना भी सही रहता है। हफ्ते में एक बार तो लगा ही लो, कम से कम 1 या 2 बार। ज़्यादा नहीं कि रोज़ रोज़ लगाओ, आप 1-2 बार लगा लीजिए, उससे वही आपके लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी छोटी सी रसोई कोई अलग से नहीं है, उसी रूम में अटैच है। जहाँ पर मैं सोता हूँ वहीं पर खाना बनाता हूँ, क्योंकि जैसा रूम का रेट है वैसी ही फैसिलिटी आपको मिलेगी। परंतु हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब है। अपने लिए खाना बन जाए वही बहुत है हमारे लिए। तो मैंने साफ़ सफाई पूरी कर ली है। अब मुझे धोने हैं बर्तन, तो मैं इस बाल्टी में भर लेता हूँ थोड़ा पानी। उसके बाद धोते हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन रात के पड़े हुए थे, क्योंकि खाना खाया था। सुबह रात में धोने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पढ़ाई भी करनी थी, पढ़ाई के लिए लेट हो रहा था। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैं चलता हूँ, हर चीज़ करता हूँ अपनी। तो मैंने बर्तन धो के रेडी कर दिए हैं। अब इनको मैं लगा लेता हूँ सही क्रम से, क्योंकि इनका ऐसे ही रख देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि रसोई है तो उसकी भी थोड़ी केयर करना ज़रूरी है। बर्तनों का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो मैं नहा कर आ चुका हूँ। अब मुझे बनानी है सब्ज़ी। आज मैं तोरई और आलू की सब्ज़ी मिक्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ही बची थी दोनों, इसलिए ख़राब ही हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा इन्हें बना लूँ, क्योंकि खाना भाई मुझे खुद ही बनाना है, क्योंकि अकेले रहता हूँ तो खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा। पर जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका हर चीज़ एक शेड्यूल के अनुसार होना चाहिए। हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए, किस टाइम हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी करने लगे बीच में। इसलिए हर चीज़ अपनी टाइम टू टाइम सेट करके रखिए। अपना पूरा दिन, हम पूरे दिन में क्या करते हैं, अपना कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, अपना सब चीज़ का ध्यान रखिए। इसलिए अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाइए, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। तो सब्ज़ी काट कर मैंने बनने के लिए रख दी है। तो सब्ज़ी बनने के बाद अब मैं बनाता हूँ रोटी, क्योंकि एक ही चूल्हा है, उस पर या तो सब्ज़ी बन सकती है या खाना। तो सब्ज़ी बनने के बाद ही मैं बना रहा हूँ रोटी। तो रोटी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब क्योंकि रोटी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो रोटी बन के तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं आता हूँ अपने पढ़ाई के टाइम टेबल पर। जो मेरा टाइम टेबल है, देख सकते हो, खाना बनाते बनाते बज चुके हैं दोस्तों 9, और पढ़ाई का टाइम मेरा स्टार्ट हो चुका है। आज मैं पढ़ने वाला हूँ दोस्तों NCERT पढ़ने वाला हूँ बेसिकली। ये जो NCERT है वो इतिहास की है, क्लास 6 की NCERT है। वैसे मैं पढ़ चुका हूँ इसे, पर उसे मुझे दोबारा पढ़ना है, क्योंकि नोट्स भी मुझे तैयार करने हैं। जब तक एक बार में पढ़ के नोट्स तैयार नहीं किए जा सकते, इसलिए जो कुछ रह गया है कुछ इम्पोर्टेंट, तो उसे भी मैं अपने हाईलाइटर से नोट डाउन करूँगा। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आपको हर लाइन में हाईलाइटर यूज नहीं करना है। जिसकी जानकारी आपको पहले से है, थोड़ी बहुत भी है, उसे आपको हाईलाइटर नहीं करना है। जिसकी जानकारी आपको नहीं है या आप पहली बार पढ़ रहे हैं, उस पर ही आपको हाइलाइटर का यूज करना है। तो इसलिए पहले पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए आप NCERT को। NCERT UPSC के लिए उसका बेस है। जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसे कोई टॉपर्स नहीं है जिन्होंने NCERT को महत्व नहीं दिया हो। हर किसी ने इम्पोर्टेंट बताया, इसलिए आपको भी पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों मैंने NCERT को जहाँ तक मुझे पढ़ना था मैंने वहाँ तक पढ़ लिया है, क्योंकि अब मुझे टाइम भी देख सकते हैं 12 बज चुके हैं और मुझे भूख भी लगने लगी है। तो पहले मैं रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई अपनी दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों फिर से हम वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पर। खाना मैंने खा लिया और रेस्ट भी ले लिया है। 2 घंटे का रेस्ट ले लिया था मैंने। अब दोस्तों बज चुके हैं 2 मेरे हिसाब से। हाँ, 2 बज चुके हैं पूरी तरह से। तो 2 बजने के बाद हम करते हैं अब दूसरी NCERT स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट पार्ट है। मैंने इस NCERT के भी ज़्यादातर चैप्टर कवर कर लिए, परंतु कुछ चैप्टर इसमें रह गए थे और इसमें बचे हुए चैप्टर को हम पढ़ते हैं। इसमें कोई हाइलाइटर करने वाली कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि इसमें समाज और राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें दी गई हैं। वैसे इंटरेस्टिंग बुक है ये बहुत, आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली।
इस बुक में कोई ज़्यादा हाईलाइटर करने वाली चीज़ें नहीं हैं। मैं हाईलाइटर रख भले लिए हैं मैंने, परंतु मैं यूज बहुत कम ही करता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, क्योंकि समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसमें। तो आप जब 7th क्लास की NCERT पढ़ेंगे तो उसमें आप हाईलाइटर का थोड़ा ज़्यादा यूज करेंगे, परंतु 6 वाली क्लास में आप कम ही यूज करेंगे इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें नॉर्मली हैं पढ़ने वाली, और इसे आप जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पेज भी नहीं है इस बुक में, और ज़्यादा चैप्टर भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ के देखिए जरूर आप। लेकिन मुझे इस NCERT में पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजनीति से जुड़ी हैं, और मुझे राजनीति में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। लेकिन मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। तो दोस्तों इस NCERT को मैंने पढ़ के जो पढ़ने थे चैप्टर वो मैंने ख़त्म कर दिए। अब टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं। 2 घंटे की स्टडी की थी मैंने, देख सकते हैं आप। अब मुझे शाम के लिए अपने दोबारा से खाना पीना जो भी है बनाना होगा। 4 बज चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो ये ब्लॉग मेरा दोस्तों यहीं तक रहेगा, मैं अपना इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में।